बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एडोब फोटोशॉप के नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर हैं और इस लेक्चर में हम आपको कलर करना सिखाएंगे कि किस तरह से हम इमेजेस के ऊपर उसके फोर कलर करते हैं या बैक कलर करते हैं। यानी हमने अगर पिक्चर के ऊपर कलर करना है या बैकग्राउंड कलर करना है तो कैसे कलर करेंगे। ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं लोनर कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो देखिए कि सबसे पहले हमें एक पिक्चर की ज़रूरत होगी जिसको हमने कलर करना होगा। हम एक पिक्चर यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। देखिए हमने एक पिक्चर ओपन कर ली है। अब इसको कलर करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि किस ऑब्जेक्ट को किस चीज़ को कलर करना, इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। सिलेक्शन की तमाम वीडियो जो है समझा दी गई है आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी वो भी उसको देखिए ताकि आपको सिलेक्शन करना भी आ जाए। अब हम इसके पार्ट्स को जो है जिनको हम कलर करना चाहते हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन करने के लिए अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें कि अब मैंने इसकी जो है वो भी जो है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी चोंच को, और आप देखते जाएं कि ये देखें कि ये सिलेक्शन हो रही है। ये देखिए ये हमने सिलेक्शन जो है देख सकते हैं आप लोग कवर कर ली है। अब इसमें अगर हमने सिलेक्शन थोड़ी और यहाँ से सेट करनी है तो हम ऐड सिलेक्शन करेंगे, जो कि आपको समझा दिया गया है कि किस तरीके से हम ऐड सिलेक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने ये ऐड सिलेक्शन भी कर लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे कलर को इस्तेमाल करने के लिए आप जो जो कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें सबसे पहले आप कलर बैलेंस के लिए आप लोग जो कलर की इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके सामने कलर बैलेंस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। जी कंट्रोल के साथ आप बी प्रेस कर सकते हैं। कलर बैलेंस के लिए आप लोग कंट्रोल के साथ बी को प्रेस कर सकते हैं कलर बैलेंस के लिए। ये देख लीजिए, अगर आपने कलर बैलेंस लेना है तो आप कंट्रोल के साथ जो है वो बी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस बी, या आप कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर सकते हैं। ये दोनों आप कलर बैलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कलरिंग के लिए आपको मैं इनको भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने जो है इन्हें यूज़ करना है अपने कलर सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए। अब देखें अगर मैंने इसकी बिग को मैंने जो है वो चूज़ कर लिया है। अब मैं इसको कलर करना चाह रहा हूँ, तो अब मैंने देखें कंट्रोल बी प्रेस किया। जैसे ही मैंने कंट्रोल बी प्रेस किया मेरे पास ये कलर बैलेंस आ गया है। यहाँ पे आपने जैसे ही आप इनके कलर्स को आप जो है वो इस्तेमाल करोगे तो आप देख सकोगे कि किस तरह से आप देखें कि बाकायदा तौर के ऊपर जो कलरिंग है वो कैसे चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से, और आप यहाँ पे लिख के भी कलर चेंज कर सकते हो अगर आपको कलर के नंबर्स पता हो। और ये बात याद रखिए कि अगर आप लोग ये प्रीव्यू जो है वो ऑफ़ कर देंगे तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ प्रीव्यू नहीं देख पाएंगे कि कौन सा कलर उस पर अप्लाई हो रहा है। और यहाँ से आप इसके शेडोज़ और हाइलाइट्स वगैरह को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कि किस तरीके से आपने जो है वो कलरिंग करना शुरू कर दी है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप हाइलाइट्स के ऊपर थे, तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है शेड्स दे के आप मुख्तलिफ चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ साथ आपने देखा कि आपके पास प्रीव्यू ऑन है तो ये प्रीव्यू चल रहा है, और ये कमांड हमने कंट्रोल बी की मदद से इस्तेमाल की। कंट्रोल बी, कंट्रोल के साथ हमने इसको बी को यूज़ किया तो हमारे पास जो है ये कलर बैलेंस ओपन हो गया। कंट्रोल प्लस बी के साथ कलर बैलेंस ओपन हो गया है। अब अगर हम लोग जो है वो कंट्रोल यू करना चाहते हैं, सपोज देखिए हम ऐसे करते हैं कि कंट्रोल बी के साथ इसकी जो है बी को हम एक कलर दे देते हैं। ये देखें, ये मैंने कलर दे दिया है, और जैसे ही मैंने ओके किया है ये कलर इसको पहुंच चुका है।
अब ये जो सिलेक्शन है इसको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल डी दबा के हमने सिलेक्शन ख़त्म कर दी है, और अब हम नई सिलेक्शन जो है वो करना चाह रहे हैं ताकि हम उसको एक नया कलर जो है वो दे पाएँ। ठीक है, ये देखें कि ये अब मैंने इसको सिलेक्शन करना शुरू कर दी है। इसके नेक जो है फ़र्श को, इसको मैं सिलेक्शन करता जा रहा हूँ, और अब हम इसको जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने ये सिलेक्शन जो है वो बना ली है। आप देख लीजिए ये सिलेक्शन हमने कवर कर ली है। अब हम कंट्रोल यू की मदद से, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल यू को जी। ये देखिए मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये देख सकते हैं आप लोग के मज़ीद कलर्स जो है वो मेरे पास आ चुके हैं, और मैं यहाँ पे उसको कलरिंग जो है वो सेट कर रहा हूँ कंट्रोल यू की मदद से। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, तो यहाँ मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा कलर तेज़ करना है, कौन सा हल्का करना है। और ये सारा का सारा ये कलरलाइज़र जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि मज़ीद इसके कलर्स नुमाया हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आपको जौन सा भी कलर इसको देना है आप यहाँ पे वो कलर आप दे सकते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कलर दे दिया है, और अब कंट्रोल डी से हमने डी सेलेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो कंप्लीट उसको चेंज कर दिया है, और हमने इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर कंट्रोल बी और कंट्रोल यू की कमांड को। तो इस तरह से आपने देखा कि हम इनको इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। अगर आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हमें पहले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बैक सेट करने के लिए अगर देखें हमारे पास ये एक जैसा कलर आ रहा है तो बेहतर है कि हम जो है ये वेंट टूल इस्तेमाल करें, मैजिक वेंट टूल, और हम इसके ऊपर क्लिक कर दें। लेकिन यहाँ पे ये बहुत सारे कलर्स हैं इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसके लिए हम पॉलीगॉन जो है लासू वो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इसको सिलेक्ट करने के लिए। और आपने जो है ये यूज़ कर लेना है इसको, ठीक है। ये देखिए हम इसकी सिलेक्शन जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब हम ऐसे करते हैं कि आपके लिए इजी करते हैं कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये वाइट कलर आप पीछे देख रहे हैं सारा का सारा। अगर हमने इस वाइट कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे देखें कि आपके पास जो कलर हैं मौजूद यहाँ पे, ये आपके पास जो है 4 कलर है और ये है बैकग्राउंड कलर। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके पास एक कलर की लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ से आपने जौन सा भी कलर आपने देना है वो कलर आप सेट कीजिए और उसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है उसका बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए, और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही बटन दबाएंगे ना डिलीट का, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे उस जगह पे जो है वो कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि वो हो चुका है। जिस जिस जगह पे आप बटन डिलीट का दबाते जाएंगे या इसको सेटिंग करते जाएंगे आप देखेंगे कि नीचे से वही बैकग्राउंड कलर निकलता जाएगा, और बैकग्राउंड कलर उसी तरह से आपके सामने जो आपने दिया हुआ होगा वो आता जाएगा। यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कोई भी चेंज करेंगे तो वही बैकग्राउंड कलर जो है आप उधर आप डिलीट के साथ उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो किसी भी किस्म का आप को बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना है आप इसको यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ क्लिक करना है, बैक कलर को चेंज करना है, जौन सा भी आप कलर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो कलर आप यूज़ कीजिए, और सिलेक्शन के बाद डिलीट का बटन दबा दें कीबोर्ड के ऊपर से। जहाँ जहाँ से आप सिलेक्शन करते जाएंगे वो हिस्सा जो है वहाँ से उसके अंदर से कलर ख़त्म होता जाएगा जो सिलेक्शन के अंदर मौजूद होगा। तो इस तरह से आप लोग जो है ये बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं किसी किस्म का भी। और अगर आप लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, न्यू फिल लेयर पे आते हैं, तो ये देखें सॉलिड कलर के ऊपर आप क्लिक करके ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से आप जिस कलर पे भी आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वही कलर उसको जो है वो आप दे रहे होंगे।
तो दोबारा देख लीजिए कि इसके लिए आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले लेयर में जाना है, उसके बाद न्यू फिल लेयर और सॉलिड कलर, और यहाँ से आपने ओके कर देना है। और जो भी कलर आपको यहाँ पे आप दे रहे होंगे आप उसके ऊपर जो है वो कलर आप दे सकेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जिस पे कलर करना है उसका सिलेक्ट होना लाजमी है। आप सिलेक्ट करेंगे तो वो कलर जो है आप उसके ऊपर जो है वो आप दे पाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इनको जो है आप इस्तेमाल करेंगे। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो कलरिंग करते हैं इसके अंदर। आपने ये वीडियो लूनर कंप्यूटर कॉलेज की तरफ से देखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।